क्या एफसीएस सॉफ्टवेयर का स्टॉक अगला टीटीएमएल और ब्रैडकॉम ग्रुप जैसा बनेगा? हाय, दिस इज देव एंड यू आर वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो कि अगला टीटीएमएल और ब्रैडकॉम जैसा आपकी वैल्यू क्रिएट करके दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, क्या ये 100 रुपए जा पाएगा, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने है एफसीएस सॉफ्टवेयर का चार्ट, और ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है। और ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये देखिए 10 रुपए से ये गिर कर आज की डेट में कुछ 0.40 पैसे का रह गया। और मैं आपको बताऊं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि जब मैंने मार्केट में एंट्री की थी तो इसी शेयर को खरीदने के लिए की थी 40 पैसे पर, और मैं सोचता था कि इस शेयर में 5 पैसे में ट्रेडिंग कर मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। और उस वक्त मैं बच्चा भी था, तो ठीक है उस वक्त की बात। लेकिन आज की डेट मेरे को 5 साल हो चुके हैं मार्केट में, और आज 5 साल पे 5 रुपए का टारगेट देखने को मिला है एक झटके में, जो कि कई साल की वैल्यूएशन नहीं कर पाए। और मैं आपको बता दूं 40 पैसे पर लोग यहां पर करोड़पति हो गए हैं। अब कैसे, ये देखिए 40 पैसे पर इतना बाइंग करके रखी है, कुछ लोगों ने इतना बाइंग करके रखी है जितना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और वो करोड़पति हो गए। और वो किसी फंड हाउस से यहाँ पर बिलोंग नहीं करते हैं, ये आम रिटेलर की मैं बात बता रहा हूँ। 10-10, 20-20 हजार शेयर एफसीएस सॉफ्टवेयर के रखे हैं, और आज उनको लाखों रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा एफसीएस सॉफ्टवेयर दूसरा ढूंढने के लिए आप किसी और मत मुड़ जाना, यानी कि इंडिया इन्फोलाइन हुआ या अदर कोई शेयर, इनकी तरफ आप मत देखिएगा। एफसीएस सॉफ्टवेयर उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और आपसे अगर कोई बोले कि 54 रुपए का स्टॉक है, 54 पैसे का है, या ये है वो है, ऐसा स्टॉक खरीद लो, ये आईटी सेक्टर की एक दूसरी बड़ी कंपनी बनने वाली है, सब जांच लिया है, एक लौता एफसीएस सॉफ्टवेयर उसमें से एक लौता है जो कि आपका बन सकता है, ऊपर की ओर जा सकता है, एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है आपके लिए। जिन्हें पेनी स्टॉक पसंद है, पेनी स्टॉक आप जानते हैं किस तरीके के रिटर्न देते हैं, और देने पे आते हैं तो भैया एकदम हजारों % का रिटर्न दे देते हैं। सेम टू सेम एफसीएस के साथ ऐसे ही है। तो अगर आप इसमें हैं और आपने सोच के रखा है कि अरे भैया मैं तो इस शेयर में रहूंगा, और मैंने 1000 शेयर ले रखे हैं और मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट किधर से किधर चला जाए या कुछ भी हो जाए, अगर ये चलने पे आएगा तो ये मुझे लाखों रुपए दे सकता है, तो फिर ठीक है, आपके लिए ये शेयर बना हुआ है। तो अब दोस्तों फटाक से इस शेयर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एफसीएस सॉफ्टवेयर, इसका बीएसई में प्राइस 6 रुपए 5.91 के आसपास है, और एनएसई में बात करें तो 5 रुपए के आसपास है। मार्केट कैप अब कंपनी ने अचीव कर लिया है 1010 करोड़ रुपए का, और एंटरप्राइज वैल्यू जो है इसकी वो 986.58 करोड़ है, और उसको पार कर चुका है ये शेयर। तो ध्यान रखिएगा। अब अगर आप इसकी अर्निंग देखिए टीटीएमएल, आप ध्यान रखिएगा एक चीज, टीटीएमएल के साथ जुड़े हैं टाटा, इसीलिए वो आज चंगा है। और अभी आपके एफसीएस सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं है जो कि इस शेयर को आगे या इस कंपनी को आगे ले जाए, क्योंकि 20 से 25 साल हो चुके हैं इस कंपनी के, और इस कंपनी ने कोई भी ग्रोथ आपको अभी तक कर नहीं दिखाई है। तो इस चीज को जो है वो बखूबी याद रखिएगा। अभी क्या है कि मैं जब टीटीएमएल को देखता हूं तो टीटीएमएल में कभी मेरे को विश्वास नहीं होता है कि 42,470.80 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लिया है, वो भी एक डेप्ट वाली कंपनी ने, वो भी एक लॉस मेकिंग वाली कंपनी ने। पता नहीं क्या इसने जादू कर दिया है, लेकिन भैया चल लगा है, और इससे जो है बड़े बड़े एनालिस्ट जो है चक्कर खाकर गिर गए हैं। और इवन यहाँ पर जो है सोच के परेशान है कि भैया 10 रुपए में कभी खरीदा था, छोटे मोटी तेजी के लिए 20 रुपए में निकल गए, सिंपल। यहाँ पर बस इतनी इसकी दम थी, लेकिन भाई आज की डेट में 217 रुपए हाई पर आई, इसने कर दिया है लोगों के दिमाग खराब। और अब लोग सोच रहे हैं कि एफसीएस सॉफ्टवेयर, और मैं आपको बता दूं जो कि मैंने बात कही कि इसके साथ जुड़ा है टाटा, और आपके साथ कोई भी नहीं है आता। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, एफसीएस सॉफ्टवेयर में कोई भी ऐसा प्रमोटर नहीं है जो कि बहुत ही टिकाऊ हो। और यहाँ पर एफसीएस सॉफ्टवेयर की अगर आप सोचें कि 200 रुपये, देखिए मार्केट, इंडियन मार्केट है तो भैया कुछ भी हो सकता है।
एक लॉस मेकिंग कंपनी चांद पर जाकर बैठ सकती है, लेकिन एक प्रॉफिटेबल कंपनी जमीन पर भी नहीं बैठ सकती, उसे गड्ढा खोदना पड़ेगा और उसके अंदर बैठना पड़ेगा। तो एक ये अनसमझ है और ये भाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर इसमें 20 रुपये या 30 रुपये निकल जाए और अच्छा खासा पैसा दे रहा हो, और अगर आपको डाउट हो कि अरे भैया मैं निकल जाऊं क्या, मेरे को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, क्या हम अपना प्रॉफिट बुक कर लें, लग तो नहीं रहा यहाँ से कंपनी और चलेगी, तो आप उस दिशा में एक जगह ठीक है। और वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप नेट सेल देखो 2017, 2018, 2019, 2020, 36 करोड़, 32, 40, 37, 34, और कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो भैया लॉस मेकिंग कंपनी है और 20 साल से ज़्यादा इसके मार्केट में हो चुके हैं, और 45 करोड़ का घाटा, फिर 58 करोड़ का 2018 में, 2019 में -164 करोड़, 2020 में 23 करोड़ का घाटा, फिर 2021 में 12 करोड़ का घाटा रह गया। ध्यान रखिएगा, ये एनुअल रिपोर्ट थी जो कि मैंने आपको बताई। फाइनेंशियल बिल्कुल खराब, लेकिन टीटीएमएल से फाइनेंशियल जो है वो बहुत लाख गुना अच्छे, क्योंकि उसके अंदर इतना कर्ज है और उसके अंदर इतना लॉस है जो कि भैया उस कंपनी को पता नहीं किस तरीके से पंख लगा कर उड़ा रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो टीटीएमएल से तो काफ़ी गुना अच्छा लगता है एफसीएस सॉफ्टवेयर, आगे कुछ करके दिखाता है तो भैया ठीक है, लेकिन ये शेयर उनके लिए है कि थोड़ा सा पैसा यहाँ पर रखा और थोड़े से मुनाफे के लिए यहाँ पर रहे तो ठीक है। नहीं तो अगर आप बहुत हाई रिस्क टेकर हैं, ठीक है ना, आपने सोच लिया है कि भैया मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं सुनना है, मेरे को बेचना ही नहीं है ये शेयर मैं रखे रहूँगा, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना, 20 रुपये हो जाए, 40 रुपये हो जाए, 60 रुपये हो जाए, लेना देना नहीं है, मैं जब बेचूंगा तो अच्छी वैल्यू पे बेचूंगा। तो भैया आप रिस्क टेकर वालों में से हैं, आप इस कंपनी में होल्ड कर सकते हैं अपनी शेयर्स। बाकी अगर आगे चलकर इसके फाइनेंशियल चेंज होते हैं, कंपनी में कोई ग्रोथ लौटती है, एक आउट परफॉर्मेंस करके दिखाता है, तो आप जानते हैं कि टीटीएमएल तक को फेल करता है। अच्छा, कंपनी एक चीज बढ़िया है कि प्रमोटर की एक भी स्टेक जो है वो गिरवी नहीं रखी है, गिरवी नहीं है, कोई भी प्रमोटर की स्टेक गिरवी नहीं रखे, जरा सा भी शेयर। एफआईआई है नहीं, डीआईआईस थोड़े बहुत से हैं 0.03, इनको ना और हाँ में क्या रखें, लेकिन रिटेल ने 80.31% के आसपास की कंपनी एक्वायर कर रखी है। तो रिटेल के हाथ में सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेक है इस कंपनी की। तो अभी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये 10 रुपये क्रॉस करेगा तो 10 रुपये मल्टी ईयर का जो हाई है वो यहाँ पर क्रॉस करेगा, तो आप ध्यान रखिएगा इस शेयर के अंदर एक नई तेजी बनेगी। और भैया अभी मैं आपको रियलिटी फैक्ट बताऊं, यहाँ पर आप ये कह ही नहीं सकते हो, बिल्कुल भी जरा सा भी नहीं कह सकते हैं कि ये कंपनी क्या 200 रुपये चली जाएगी, क्या 100 रुपये चली जाएगी, क्योंकि अगर 100 रुपये जाएगी तो भैया मार्केट कैप 17,000 करोड़ का हो जाता है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इस वजह से ना तो मैं 100 रुपये बोलूँगा, ना मैं 200 बोलूँगा, थोड़ा सा टारगेट लेके चलिए। 10 रुपये का लेवल अगर ये कंपनी तोड़ती है तो 15 रुपये 20 रुपये के लिए यहाँ पर जो है आप अप्रोच कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा की मैं होप नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट में, अगर Q3 में अगर फाइनेंशियल रिजल्ट में अगर इसके कुछ आउट परफॉर्मेंस दिखाई दिया तो ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा बूम करके दिखाएगी। लेकिन अगर फाइनेंशियल रिजल्ट Q3 के अगर ऐसे ही आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपको समझ जाना है कि इस कंपनी में खासा ग्रोथ जो है वो अभी भी नहीं आ रही है, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। लेकिन अगर Q3 जो कि अगले महीने ही है, अगर ये अच्छा आउट परफॉर्मेंस करके दिखाती है, जो कि मैं अब इसके ऊपर यहाँ पर जो है कवरेज जारी रखूँगा एफसीएस सॉफ्टवेयर के ऊपर, यहाँ पर रिटेल बहुत ज़्यादा है तो इस पर जो है मैं अपनी नज़र जो है वो बना कर रखूँगा। तो आपको एक की रिपोर्ट जो है वो मैं पहुँचाता रहूँगा आपके पास। तो अगर यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस कुछ भी होता है तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर खबर कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा शेयर है टीटीएमएल से, लेकिन टारगेट क्या होंगे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका मार्केट के इसके नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जितने टीटीएमएल के उतने ही एफसीएस सॉफ्टवेयर के हैं। तो टीटीएल में टाटा उसमें जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो मार्केट कैप इतना अचीव कर पा रही है, उस पर भरोसा भी है लोगों की, टाटा की है। लेकिन एफसीएस सॉफ्टवेयर का वो केस नहीं है। अब एफसीएस सॉफ्टवेयर वो बन पाएगी या नहीं बन पाएगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ उससे बेहतर। तो आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।